दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अगला वीडियो लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। ऑप्शन ए, खेल के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी, सामान्य ज्ञान देना। ऑप्शन सी, भाषा पढ़ाना। ऑप्शन डी, कहानियां सुनाना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खेल के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। ऑप्शन ए, परीक्षकों का निर्देश। ऑप्शन बी, गृह कार्य के अभ्यास। ऑप्शन सी, शिक्षकों को निर्देश। ऑप्शन डी, प्रकरणों की सूची बहुल से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों को निर्देश। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। सही जवाब है हमारा ऑप्शन है एकाकी परिवार। ऑप्शन बी, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना। ऑप्शन सी, गाइड पुस्तकों पर भरोसा। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक एक करके। ऑप्शन बी, सामूहिक ढंग से। ऑप्शन सी, पहले छोटे बच्चों का। ऑप्शन डी, पहले बड़े बच्चों का। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक ढंग से। अगला प्रश्न है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। ऑप्शन ए, एक मित्र के रूप में। ऑप्शन बी, एक मूर्ख के रूप में। ऑप्शन सी, एक आलोचना के रूप में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, एक मित्र के रूप में। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। प्रश्न गौर से सुनना। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, केवल दंड देने वाला हो। ऑप्शन बी, वह विषय को रोचक बनाता हो। ऑप्शन सी, सृजनशील हो। ऑप्शन डी, वह उत्तम व्यक्ति हो। हमारा सही जवाब है केवल दंड देने वाला हो, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संप्रेष प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शन ए, श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन बी, आपके उचित शब्द प्रयोग से। ऑप्शन सी, आपके विस्तृत ज्ञान से। ऑप्शन डी, जोर से बोलकर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रोता के स्तर को जानकर। अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ऑप्शन ए, स्कूल के ऊपर। ऑप्शन बी, समाज के ऊपर। ऑप्शन सी, अभिभावक के ऊपर। या ऑप्शन नंबर डी, धर्म गुरु के ऊपर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कूल के ऊपर। नैतिक शिक्षा का दायित्व स्कूल के ऊपर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, लिखने का बोझ। ऑप्शन बी, पढ़ने का बोझ। ऑप्शन सी, गृह कार्य का बोझ। और ऑप्शन डी, विद्यालय का बोझ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, गृह कार्य का बोझ। अगला प्रश्न है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। ऑप्शन ए, आत्मसंतोष की भावना। ऑप्शन बी, प्रसन्नता की भावना। ऑप्शन सी, ईर्ष्या की भावना।
ऑप्शन डी आत्मग्लानि की भावना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए आत्मसंतोष की भावना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन बी आदर्श परिवार का, ऑप्शन सी मनुष्य के व्यक्तित्व का, या ऑप्शन नंबर डी छात्र व छात्राओं का। तो हमारा सही जवाब है शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विज्ञान विषयों को, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, ऑप्शन सी उच्च विचारों को, ऑप्शन डी आस्था को। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। हमारा अगला प्रश्न है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्रा आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप, ऑप्शन है हमारे छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, ऑप्शन बी छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, ऑप्शन सी स्वीकार कर लेंगी, और ऑप्शन डी दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी स्वीकार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप, पहला ऑप्शन है उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी उस तरफ से अनदेखी करेंगे, ऑप्शन डी साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। ऑप्शन ए सरकार के हाथ में, ऑप्शन बी शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, ऑप्शन सी गैर सरकारी समितियों के हाथ में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के हाथ में। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी गैर सरकारी समितियों के हाथ में। अगला प्रश्न है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, ऑप्शन बी बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन सी उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, या ऑप्शन डी अभिभावक को लिखेंगे। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अभिभावक को लिखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। ऑप्शन ए शिक्षण समय में कमी, ऑप्शन बी छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, ऑप्शन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, ऑप्शन डी प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। अगला प्रश्न है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। ऑप्शन ए शिक्षक की अपनी योग्यता, ऑप्शन बी शिक्षक का विचार, ऑप्शन सी शिक्षक का व्यक्तित्व, ऑप्शन डी शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी एडलर, ऑप्शन डी बटलर। हमारा सही जवाब है प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। हम ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रॉबेल, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी कमीनियस।
सही जवाब है ऑप्शन बी हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि। ऑप्शन ए, भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे। ऑप्शन बी, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए। ऑप्शन सी, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। या ऑप्शन डी, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। हमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन बी सहायक पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन सी अखबार पढ़ना, ऑप्शन डी वार्तालाप करना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वार्तालाप करना। अगला प्रश्न है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ऑप्शन ए अध्यापक के उपदेशों की, ऑप्शन बी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, ऑप्शन सी महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, ऑप्शन डी धार्मिक शिक्षा की। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। ऑप्शन ए भ्रमण विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी भाषण विधि, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक विधि। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भ्रमण विधि। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप। ऑप्शन ए बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन सी देश में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन डी ये सभी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी जॉन डेवी, ऑप्शन सी फ्रोबेल, ऑप्शन डी इनिबेसेंट। हमारा सही जवाब है फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी मैकडूगल या ऑप्शन डी टीपी नन। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी टीपी नन। अगला प्रश्न है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। ऑप्शन ए मदरसे, ऑप्शन बी आश्रम, ऑप्शन सी गुरुकुल, ऑप्शन डी मकतब। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी गुरुकुल। अगला प्रश्न है, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी कार्वे, ऑप्शन डी अरविंदो। दोस्तों हमारा सही जवाब है कार्वे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ।